कुतुब आलम हज़रत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में शैतान ने ज़ोर बांधा और इंसानों को बहकाने के लिए गुरु गोसाइन बनकर एक हरन की खाल पर माला जपते हुए फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो गया। बहुत से लोग ताज्जुब में पड़ गए और गुमराह होने लगे। मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सौ के ईमान डामाडोल हो रहे थे। चंद मुसलमान आपकी खिदमत में आए और बड़ी तशवीश से इस वाक़े की इत्तला दी और कहा कि हज़रत चलिए, लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं, आप हिदायत के लिए फ़ौरन उठे और उधर चले। आप अभी दूर ही थे कि गोसाइन ज़मीन पर कूद कर भाग गया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। साथियों ने आपसे पूछा, हज़रत आपने क्या पढ़ा जो वो भाग गया? आपने फरमाया, मैं कुछ नहीं पढ़ा, वो शैतान था, मुझे आता देख कर वो भाग गया। जिस ज़माने में जैसा फितना उठा वैसे ही साहिब इल्म और इरफान वालों ने उस फितने को दबा दिया। अकबर आज़म के ज़माने में दीन इलाही का फितना उठा। हज़रत मुजद्दिद फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपने बयानात से और इल्म और इरफान के ज़ोर से उसे मिटा दिया। हज़रत ही का मुग़लिया बादशाहों पर असर था कि जो आलमगीर जैसा बादशाह मुत्तक़ी बादशाह हुआ और उन्होंने बेमिसाल दीन और इल्म दीन की इशाअत की और अहलुल्लाह उनके गिर्द जमा हुए। फतावा आलमगीरी तैयार हुई और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दीनदार हुकूमत बनी और चली। बादशाहों ने ऐश व बेखबरी में हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, मगर इल्म इरफान के मालिक अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद ने अपना डंडा उठाया और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर धकेल दिया और सारी इस्लामी रियासतों को जो अंग्रेज़ों के नीचे पंजे में दबी हुई थी आज़ाद कर दिया और इल्म हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और सुलूक व तसव्वुफ़ को उनके इन फ़ुक़राए उम्मत ने सारे आलम में 100 साल में फैला दिया। आज हर तरफ हुफ़्फ़ाज़, उलमा और इल्म दीन का गुलगुला ही गुलगुला है। जाहिलों से तसव्वुफ़ और सुलूक में जो गुमराही फैली हुई थी और जिन रसूमात में पढ़कर उम्मत तबाहियों में पड़ी हुई थी, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस से सनद देकर राह सुलूक को मजबूत भी बनाया और साफ भी किया और उम्मत को गुमराही से बचने की रोशनी भी दी और 1000 किताबें इल्म दीन की लिख दी और इल्म दीन को आम कर दिया। इसीलिए आपको ग़िज़ाल सानी और हकीमुल उम्मत कहा जाता है। पीर अपने पीर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातिन को पाता है, यानी पहले अपने बातिन की सफाई, यानी जब दुनिया यानी हुब्बे दुनिया और नफ्सानी ख्वाहिशात को दिल से साफ़ करता है। नफ्स जो अम्मारा है, बुराइयों पर उभारने वाला, अगर उसको उसके हाल ही पर छोड़ दिया जाए तो आदमी को बुराइयों पर उभार कर बुराइयाँ करवा कर बर्बाद कर देता है। इस नफ्स बातिन पर सूफिया किराम पीरान तरीक़त ज़िक्र की खूब मेहनत लेते हैं तो ये नफ्स अम्मारा कमज़ोर होकर लव्वामा बनता है, यानी इसकी शरारत दूर होती है। अब इसमें गुनाह पर मलामत पैदा होती है, फिर और इससे मेहनत ली जाती है, तब वो मुतमइन्ना बन जाता है। अब वो गुनाह पर उभारना तो क्या, मुतमइन्ना बनकर क़ल्ब का नेकियों में साथ देने लगता है और अब आदमी से गुनाह नहीं होते बल्कि इत्मीनान पाकर नेकियों में लगा रहता है। आखिर कामयाब बन जाता है और अल्लाह की मर्ज़ी को पा लेता है। नफ्स अम्मारा पहले तो नेकियां करने ही नहीं देता, बुराई और गुनाह और गफलत ही में डाले रखता है। अगर आदमी से नेकियां होती भी हैं तो नफ्सानियत उसमें मिला देता है और नेकियों को बर्बाद कर देता है। नफ्स के हथियार हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल, हुब्बे जा, हुब्बे नफ्स, अल्लाह से गफलत और नफ्सानी ख्वाहिशात, हिर्स, हसद, कीना, बुग़्ज़, बुख़्ल, किब्र वग़ैरह हैं। इनको दूर करना पीर ही के ज़रिए हो सकता है। आदमी इन नफ्सानियत को अपने आप दूर नहीं कर सकता, किसी बड़ी ताकत ही की मदद से दूर किया जा सकता है और वो पीर कामिल है जो आहिस्ता आहिस्ता अपने असरात तवज्जो से डालकर उन बुराइयों को धोता है। यही तज़किया है। जो लोग इस ख्याल में हैं कि हम खुद अपने आप नफ्स के हमलों से बचेंगे, भूल में हैं।
नफ्स के हमलों से बहुत कुछ बचेंगे तो तब भी वो एक ना एक ऐसा वार करेगा कि सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। जब तक आदमी पीर की मदद से नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना ना बना ले, यकीनी नजात नहीं पा सकता। ये तो तज़किया सफाई होती है। इस सफाई के बाद क़ल्ब को ज़ात बारी ताला से जोड़ने और तजल्लियात बारी ताला के अनवार से मुस्तफ़ीद होने की मंजिल आती है। नफ्स अम्मारा से बचना और अपने नफ्स का तज़किया करना तो फ़र्ज़ है। इसलिए नफ्स के अमराज से सेहत पाने के लिए किसी माहिर हकीम और डॉक्टर की सख्त ज़रूरत हुई। दुनिया में हर एक जानता है, हर एक अपने आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक अपने मर्ज़ के इलाज के लिए पैसे खर्च करके माहिर हकीम के पास जाता है। क्या दीन ही ऐसा रह गया कि इसमें अमराज नफसानी से सेहत पाने के लिए किसी हकीम की ज़रूरत ही नहीं है? हालांकि ये मर्ज़ तो दुनिया और आखिरत से ताल्लुक़ रखता है, दुनिया को भी तबाह कर देता है और आखिरत को भी बर्बाद कर देता है। वह हकीम पीर है, इसलिए पीर को पकड़ना निहायत ज़रूरी है। जिस्मानी मर्ज़ इतना अहम नहीं, वो तो जिस्म ही को सताएगा, और ये नफसानी मर्ज़ दुनिया और आखिरत में सताएगा। लोग डॉक्टर की बड़ी अहमियत जानते हैं और गली गली डॉक्टर हो गए हैं और हज़ारों रुपए जिस्मानी डॉक्टर पर खर्च कर रहे हैं। बाज़ों पर तो ये अजाब है कि लोग फैमिली डॉक्टर तक रखते हैं और नाज करते हैं कि हमारे तो फला डॉक्टर साहिब फैमिली डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहब भी अपने फैमिली डॉक्टर होने पर फ़ख्र करते हैं, मगर हकीम नफ्स की ज़रूरत ही नहीं समझते और इसमें पैसा खर्च करने को बड़ा बोझ समझते हैं। साहबा किराम और औलिया अल्लाह तो अपना सारा लुटा देने को आसान सौदा समझते हैं। नफ्स की बुराइयों से जब आदमी पीर की मदद से मुतमईन हो जाता है, तब उसको अपने दिल को अल्लाह से जोड़ने और अल्लाह से ताल्लुक़ और मायत पैदा करने का मौका मिलता है। अब तज़किया हो गया जो फ़र्ज़ था, जैसे नमाज के लिए तहारत और वज़ू फ़र्ज़ है, इसके आगे का मामला दर्जात का है। इसको भी देख लीजिए। पीर के ज़रिए मुरीद अल्लाह की तजल्लियात और तवज्जो को पाता है, उसमें सरशार होता है और ज़ौक़ व शौक़ पाता है, खूब बढ़ता है तो अल्लाह की तजल्ली पाता है। यानी यूँ पाता है अल्लाह तो मेरे साथ ही हैं, अल्लाह ताला हर वक्त हर एक के साथ ही हैं, मगर बेचारा ये अब तक अंधा था, ये देख नहीं रहा था। अब जो दिल की बातिन की आँख खुली तो देख रहा है कि मैं अल्लाह के साथ हूँ, तब तो उसका शौक़ और बढ़ता है और खूब ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपने दिल को ज़ात बारी ताला की तरफ बढ़ता है। तब ये पाता है कि मैं तो अल्लाह के करीब क़ुर्ब में हूँ। मुशाहदा बारी ताला से सरफराज होता है, हत्ता कि मुआयना बारी ताला और वस्ल बारी ताला भी पाता है और अल्लाह ताला की कामिल तजल्ली व इनायत से सरफराज होता है। ये तो बातिन का हाल है।